एवरीवन, हाउ आर यू। मैं सदानंद त्रिपाठी। जैसा कि क्लास 8 का मैं रेशनल नंबर स्टार्ट किया हूं, तो मेरा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या, इक्वल रेशनल नंबर। तो हम इसमें आपको बताना चाह रहे थे कि पिज्ज़ा के माध्यम से, जैसे मैंने ब्रैकेट में बनाया हुआ ग्राफ टाइप का बना करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा पूरा पिज्ज़ा, एक पिज्जे का कितना भाग है, हाफ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ये पिज्जे का कितना है, आधा भाग है। बस कितने भागों में बटा हुआ, 2 भाग तो दिख रहा है। टोटल कितना भाग रहा होगा, 4 भाग। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4 भाग लिख सकते हैं। इसी तरह ये भी क्या है, 4 भाग दिख रहा है। टोटल पिज्जा कितना रहा होगा, 8 भागों में रहा होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/8 भाग लिख सकते हैं। यानी अगर हम आपको कहे तीनों पिज्जा में से, इन तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट आप उठा लीजिए, तो चाहे ए पार्ट उठाइए, चाहे ए पार्ट उठाए, चाहे पार्ट, तीनों का मतलब क्या हो गया, तीनों सेम ही है। यानी क्या है, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो, चाहे वो इक्वल रेशियो में हो, चाहे रेशनल नंबर में हो, चाहे इक्वल फ्रैक्शन में। उसी तरह गोला, ये चारों क्या दिख रहे हैं आपको, गोला दिख रहे हैं। गोले का कितना भाग है, आधा भाग क्या है, स्लाइडेड है। आधा भाग क्या है, सेफ है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। उसी तरह पूरे गोले का कितना भाग स्लाइडेड है, 2 भाग रंगा हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4 भाग लिख सकते हैं। इसी तरह क्या है, गोले का कितना भाग है, 8 भाग है। टोटल कितना, 8 भाग है। क्या लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं। इसी तरह गोले का कितना भाग रंगा हुआ, 3/6, 3 भाग रंगा हुआ। टोटल भाग कितने हैं, 6 हैं। इसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट रेशियो के रेशनल नंबर के बारे में बात करना है। तो अगर हम देखें तो क्या, चाहे हम इस पार्ट को उठाएं, चाहे हम इस पार्ट को उठाएं, चाहे हम इस पार्ट को उठाएं, बात सेम ही है। यानी पिज्जा हम कितना उठा रहे हैं, हाफ ही उठा रहे हैं। चाहे 1/2 के फॉर्म में लिखा जाए, चाहे 2/4 के फॉर्म में लिखा जाए, चाहे 4/8 के भाग में लिखे, बात सेम ही होता है कि वो, चूँकि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी इक्वल रेशनल नंबर के फॉर्म में होने चाहिए। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हम आपको एक टॉपिक, एक क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। जैसे कि 2/5, जैसे कि हमें कोई 2 रेशनल नंबर के बीच में कुछ 2 रेशनल नंबर, एनी 2 रेशनल नंबर नोट करना है। जैसे हमने मान लिया फॉर एग्जांपल 2/5। अब आप लोग सोचते होंगे 2/5 क्या रेशनल नंबर है, हाँ क्यों नहीं है। 2/5 यानी 2 के नीचे 1 कर दिए, 5 के नीचे 1 कर दिए, 2/5। इन दोनों के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर निकालना हो, यानी 2 रेशनल नंबर निकालना, तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 3,4 निकल जाएगा। लेकिन अगर यही कह दे, थोड़े से और भी विस्तार में करने के लिए कह दे, तो क्या करेंगे, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/6। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने उसमें पहले क्वेश्चन में क्या लिया था, 2/5, 2/1, 5/1 के बीच का रेशनल नंबर निकालना था। तो 2/1 और 5/1 के बीच में बहुत आसानी से हमने नोट कर लिया कितने रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर निकाला। 3 और 4 हमने क्या रेशनल नंबर निकाल लिया था। इसी तरह अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और हो, 2/3, 2,3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो। अब कैसे निकालेंगे, जैसे 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर है, बट निकालना हमारे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, इसलिए हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के माध्यम से अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे 2/1 × 10/10 कर दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, 3/1 × 10/10, तो क्या हो जाएगा, ये 30/10। अब अगर हम देखें 20/10 से 30/10 के बीच में कई रेशनल नंबर निकल सकते हैं। जैसे 20/10, इसके बाद क्या हो जाएगा, 21/10, 22/1, 10, इसी तरह 23/10, डॉट 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 30/10 इसके बीच में, यानी 20 से लेकर 30/10 के बीच में 9 रेशनल नंबर निकल सकते हैं। इसी तरह कह रहा है क्वेश्चन अगला, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/6। तो 5/6 के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, एडिट कर दें। जैसे कि 4/6, इसमें क्या करते हैं, एलसीएम, पहले न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब ले लेंगे तो आया कितना, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ गया। 4 और 6 का एलसीएम अगर 12 आ गया, तो हम लोग को न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमको दोनों का सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3/4 है, -3/4 है। इसमें हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, -9/12 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 5/6
इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 10/12 हो जाएगा। ये होगा ना। अगर हम इसमें 12/10, अगर इसमें हम चाहें तो 100 रेशनल नंबर निकालना हो तो हम इसमें क्या 10 के बजाय 100 से गुणा कर दें, बट इसमें हम 10 से गुणा कर दें। तो अगर हमको 10 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 90/120। ये कितना हो जाएगा 10/12 गुणे 10/10। ये कितना हो जाएगा 100/120, यानी -90 से लेकर के और 100 के बीच में हमको कितना रेशनल नंबर निकालना 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करें।